इंडी गठबंधन में आती हैं तो वोट परसेंट भी बढ़ेगा और साथ में उनकी सीटें भी बढ़ने का हो सकता है कि जो लगातार कह सकते हैं कि जो घट रही हैं सीटें वो भी बढ़ सकती है। तो ऐसे चलिए, दानिश अली क्या है, देखिए दानिश अली एक जरिया है मुझे लगता है कांग्रेस के लिए, जिनको जरिया बना करके, जिनको माध्यम बना करके कांग्रेस पार्टी यूपी के कुछ मुसलमानों तक अपनी पहुंच और ज्यादा मजबूत क्या होगा। कांग्रेस यूपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर ये कहते नजर आए थे कि मायावती को इस गठबंधन में शामिल होना हो जाए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच के में। उत्तर प्रदेश में आज दो पार्टियों के लिए एक बड़ा अहम दिन है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती का आज 68वां जन्मदिन है, तो वहीं अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का 46वां जन्मदिन है। SPN9 न्यूज़ की टीम की तरफ से इन दोनों को यहाँ पर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे में जहाँ शुभकामनाएं दी जा रही हैं वहीं अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती क्या फैसला लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर मायावती की तरफ से ही कहा गया था कि आज इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर एक बड़ा ऐलान वो कर सकती हैं। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती किसी पार्टी के साथ गठजोड़ में आ जाएं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की वो जो बातें करती हुई नजर आती हैं उस पर ही टिकी रहें। ये तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार आज क्या कुछ फैसले मायावती लेती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पिछले चुनावों की बात करें 2019 में गठबंधन के साथ आई, लेकिन वो गठबंधन चल ना सका और गठबंधन तोड़ दिया गया, वो भी मायावती की तरफ से। मायावती के आरोप थे कि गठबंधन की वजह से ही उत्तर प्रदेश में वो चुनाव हारी। लेकिन क्या इस बार जो गठबंधन के दावे वादे किए जा रहे हैं, क्या इन दावे वादों के आधार पर मायावती कोई ऐलान कर सकती है? यहाँ पर न्यूज़ रूम में हम मौजूद हैं, तमाम सवाल बनते हैं। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सर 2019 में गठबंधन के साथ आई थी मायावती समाजवादी पार्टी के साथ, 10 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद भी आरोप लगाती हुई नजर आई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से वो हार गई। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि अगर बसपा अकेले उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जीत नहीं पाएंगी, तो क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? और क्या ये ऐलान आज के दिन करेंगे, क्योंकि जन्मदिन भी है उनका? और ऐसे में क्या अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो किसी पार्टी का साथ उत्तर प्रदेश में लेती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल मायावती का जन्मदिन है, वाकई, और डिंपल का भी जन्मदिन है, और दोनों पार्टियां धुर विरोधी रही हैं यूपी में अगर बात करें तो, क्योंकि सत्ता में दोनों का आना जाना लगातार बना रहा है। कभी एक साथ भी नज़र आई हैं, कभी जो अलग अलग पार्टियां उनके साथ भी नज़र आई है। अब ऐसे में आज जो संभावना की आप बात करें, जाहिर बात है कि 15 जनवरी है और आज उनका जन्मदिन है, तो हो सकता है कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ से हो जाए, क्योंकि लगातार अब तक अटकलबाजियों का जो दौर है कम से कम वो लगातार थम जाएगा अगर ये अनाउंसमेंट होता है। क्योंकि अगर यूपी की राजनीति को आप देखें तो बसपा और सपा का मिलना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, और यही वजह है बारंबार जो कांग्रेस पार्टी या तमाम सारे जो दल हैं वो मायावती को बुला रहे हैं कि भाई आप इंडी गठबंधन के साथ आइए, और आप अगर साथ आएंगी तो आपका भी भला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मायावती अकेले दम पे कह सकते हैं कि अभी यूपी में अपनी जो राजनीति कह सकते हैं ज़मीन उसको बचा पाएंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में महज उनके हिस्से एक सीट आती है और वोट प्रतिशत भी उनका घटता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि अगर वो इंडी गठबंधन में आती हैं तो वोट परसेंट भी बढ़ेगा और साथ में उनकी सीटें भी बढ़ने का हो सकता है कि जो लगातार कह सकते हैं कि जो घट रही हैं सीटें वो भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में मायावती अगर ये अनाउंसमेंट करती हैं कि वो इंडी गठबंधन के साथ में जाएंगी तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं इंडी गठबंधन को एक सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इंडियन पॉलिटिक्स में। अगर यहाँ पर जो भी पार्टी बड़ी बढ़त पाती है तो उसको आसान हो जाता है लोकसभा चुनाव में जीतना और साथ में सरकार बनाना। तो ऐसे में हर किसी की नज़र आज मायावती के ऊपर है कि वो क्या अनाउंसमेंट करती हैं, क्योंकि आज जन्मदिन के मौके पर हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि वो शायद इंडी गठबंधन में जाने का फैसला कर सकती हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग भी इस बीच हुई है और ये माना जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं। हालांकि सीट जो शेयरिंग को लेकर मामला है वो फंसा हुआ कहीं ना कहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सपा भी समझती है, बसपा भी समझती है, कांग्रेस पार्टी भी समझती है कि उनकी सियासी ज़मीन कितनी बची यूपी में। अगर वो साथ नहीं मिले तो बीजेपी को रोकना उनके बस की बात नहीं है।
यहाँ पर सीटों के बंटवारों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, तो ये बातें भी यहाँ पर आ रही हैं कि 30 सीटों को लेकर मायावती कोई शर्त यहाँ पर रख सकती हैं। इन 30 सीटों में से 10 सीटें वो हैं जो पिछले चुनावों में वो जीतती हुई नजर आई थी, जिसमें नगीना, बिजनौर, तमाम और सीटें भी शामिल हैं। तो क्या ऐसे में वो ये शर्त रखेंगे कि इन सीटों को लेकर गठजोड़ करती हुई नजर आ सकती हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि मायावती के तेवर भी नरम हो रहे हैं, क्योंकि उनके बयान भी जाहिर हुए थे जब वो कह रही थी कि किसी के खिलाफ इतनी बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए तो ये कह नहीं सकते। वहीं उनके सांसद भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आप पीएम फेस के रूप में उतारेंगे तो ज़रूर मायावती आएंगी। तो क्या कहना? देखिए, बिल्कुल अभी मुझे तो ये लगता है कि जो 17 आरक्षित सीटें हैं उनके ऊपर ज़्यादा उनकी निगाह है कि उनके ऊपर कैसे जो है अपने प्रत्याशियों को उतारा जाए, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो 22% के आसपास जो दलित वोट है उसके ऊपर उनकी नज़र रहती है, और जो आरक्षित सीटें हैं तकरीबन 17 के आसपास उनके ऊपर उनकी निगाह है कि उन पर कैसे अपने प्रत्याशियों को उतारा जाए। आपने कहा कि जो जीती हुई सीटें, वास्तव में जो जीती हुई सीटें वो उनके हिस्से आएंगी, और हालांकि अभी अमरोहा में उन्होंने अपने जो है सांसद को निकाल दिया, पार्टी सस्पेंड कर दिया, वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ये अलग बात हो जाएगी कि उनके ऊपर क्या बाकी इंडी गठबंधन का कोई चेहरा आएगा या फिर सुलह हो जाएगी आपस में, और जो दानिश अली हैं वही वहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अभी कई ऐसे अगर मगर हैं जिनका जवाब खुद मायावती को देना है, खुद इंडी गठबंधन को देना है। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह है कैसे वो इस गठबंधन में शरीक होती हैं, शामिल होती हैं, और जो आगे की रणनीति है उसके ऊपर विचार करती है, क्योंकि बीजेपी को रोकना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है यूपी में अगर अकेले दम पर आप चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि अगर आप बिखर कर चुनाव लड़ेंगे तो शायद आप अलग अलग की तरह ही जैसे बीते चुनावों में हार मिली वैसे ही मिलेगी। वहीं अगर आप एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो ये तकरीबन जो वोट परसेंट है ये 50% के आसपास तक का बनता है। वहीं बीजेपी के पास 40 से 42% वोट आते हैं। तो ऐसे में एक तगड़ा कंपटीशन कहीं ना कहीं बीजेपी को देती हुई ये इंडी गठबंधन की जो टीम है ये नजर आएगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किस तरह से गठबंधन में शामिल होती हैं, किस शर्तों के साथ में वो अपनी जो है इसमें एंट्री करती हैं, ये उनका रुख जो है वो देखने वाला होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि उनको भी ज़रूरत है और इंडी गठबंधन को भी उनकी ज़रूरत है, और ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें तय होती है राजनीति में। और मुझे लगता है कि इस समय जो ज़रूरत है ज़रूर मायावती इंडी गठबंधन की तरफ अपना रुख करने वाली हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मायावती को लेकर कहा जाए तो बिखरती हुई तो ज़रूर नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके पार्टी के ही कई सांसद यहाँ से बसपा छोड़ रहे हैं, तो कई सांसदों को वो खुद निष्कासित भी कर रही हैं, जिसमें से नाम दानिश अली का भी आता है। वही दानिश अली जो भरे संसद में रमेश बिदूड़ी द्वारा आपत्तिजनक शब्दों के बाद सुर्खियों में आए थे। उसके बाद ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, एक्शन लिया अपने ही सांसद पर, दानिश अली को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उनकी जो नज़दीकियां हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगी। जिसके बाद ये कयास अब शुरू हो गए हैं कि क्या दानिश अली कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। अक्षय भी मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जिस तरीके से अब दानिश अली को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ नरम तेवर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत है उसमें भी उनकी मौजूदगी देखने को मिली थी, और वही उनके बयानों के जरिए कहा भी जा रहा था। अब ऐसे में इसे किस तरीके से देखें कि बसपा छोड़कर कांग्रेस की तरफ बढ़ना ये इशारा है कि मायावती को झटका देना, यानी कि वो अकेली रह जाएंगी क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर मायावती की तरफ से ही देखा जाए कि वो पहले अपने सांसद को कांग्रेस की तरफ भेज रहे हैं और उसके बाद वो कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकती हैं? देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा कि अगर कांग्रेस यहाँ पर दानिश अली को अपने साथ ले लेती है, दानिश अली को पार्टी की सदस्यता दिला देती है, तो उसके बाद मायावती आ जाएंगी। अब ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जग जाहिर हो चुकी है, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के कई नेताओं के लगातार यहाँ पर प्रयास चल रहे हैं, लगातार मायावती से संपर्क किया जा रहा है इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल कराने के लिए। तो सीधी बात यहाँ पर नजर यही आती है कि अगर कांग्रेस मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराना चाहती है तो दानिश अली के आने से भी इंडिया गठबंधन में शामिल हरगिज नहीं होगी, क्योंकि बात वही है। यहाँ पर मलूक नागर बिजनौर से सांसद हैं बसपा के, वे ये बात कह चुके हैं कि मायावती यानी कि बसपा खुद इस बात से नाराज है कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस में जो बसपा के उत्तराखंड के कई नेता थे वे शामिल हुए, कांग्रेस में जो राजस्थान के कई विधायक थे, जो बसपा के राजस्थान में कई विधायक थे वे कांग्रेस में शामिल हुए। ऐसा ही हुबहू एमपी में भी देखने को मिला था। तो ये एक प्रमुख वजह रही है मायावती की कांग्रेस से नाराजगी की, और इसी को लेकर मलूक नागर ने कहा था कि अगर कांग्रेस चाहती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आए तो पहले कांग्रेस नेता मायावती से माफी मांगे, उसके बाद हम विचार करेंगे। ऐसे में अगर दानिश अली यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ही संभावना खत्म हो जाएगी मायावती के इंडिया गठबंधन में आने की। इसीलिए यहाँ पर
कांग्रेस के सामने अब दो चीजें, या तो वो दानिश अली को अपने साथ मिला ले या फिर वे मायावती को अपने साथ ले ले। दानिश अली क्या है, देखिए दानिश अली एक जरिया है मुझे लगता है कांग्रेस के लिए, जिनको जरिया बना करके, जिनको माध्यम बना करके कांग्रेस पार्टी यूपी के कुछ मुसलमानों तक अपनी पहुंच और ज्यादा मजबूत कर सकती है। हालांकि इस समय मैं नहीं कहता कि कुछ खासा पहुंच यहाँ कांग्रेस की यूपी के, चाहे मुसलमान हो या कोई भी समाज हो, यहाँ पर देश का हो, प्रदेश का हो, जिसके मन में कांग्रेस की इतनी यहाँ पर मजबूती इस समय हो, खासतौर पर उत्तर भारत की अगर यहाँ पर बात की जाए। ऐसे में दानिश अली एक जरिया है, जिनके जरिए से, जिनके माध्यम से कांग्रेस वही बात की मुसलमानों के मन में अपनी जगह और थोड़ा सा पक्की कर सकती है। लेकिन अगर दानिश अली को मिलाती है अपने साथ तो मायावती पीछे छिटक जाएंगी। अब कांग्रेस के लिए यहाँ पर दो फाड़ की स्थिति आ गई है कि या तो यहाँ मायावती के साथ चले जाए या फिर दानिश अली के साथ चले जाए। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस शायद मायावती के साथ जाना बेहतर पसंद करेगी, क्योंकि मायावती के साथ से कांग्रेस की मजबूती की संभावना ज्यादा है, यानी कि ज्यादा मजबूती की संभावना है यहाँ जी पर। बिल्कुल, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस मायावती की तरफ बढ़ रही है, यानी कि बसपा का साथ चाहती है कांग्रेस ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत पाए। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो एक सीट उनके हाथों से चली जाती है, एक ही सीट पर विजय हो जाते हैं, वो भी रायबरेली, वो उनकी मां सोनिया गांधी की सीट है। क्या इस सीट को भी कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी? इसी जद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी इसीलिए बसपा की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के तेवर भी नरम दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर नेहा मेरे साथ मौजूद हैं। नेहा, जिस तरीके से कांग्रेस तो साफ तौर पर दिखा रही है कि वो बसपा के साथ जाना चाहती हैं, वही इंडिया गठबंधन में शामिल को लेकर ये कहती हैं कि बसपा को आ जाना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ये बयान जारी होते हुए नजर आए थे कि इंडिया गठबंधन में मायावती आएंगी तो वो दूरी बना लेंगे इंडिया गठबंधन से। लेकिन वही अब अखिलेश यादव के तेवर भी नरम आ रहे हैं। क्या वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अकेले चुनावी मैदान में उतरना ठीक नहीं होगा, अगर बसपा के साथ मिल जाएंगे तो पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को साधना काफी आसान हो जाएगा? क्या लगता है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बना है, यानी कि विपक्षी गठबंधन, उसमें जितनी ही ज़्यादा पार्टियाँ यहाँ पर शामिल होंगी, ये गठबंधन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। बात मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की करूँ तो देखिए, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 403 सीटें वहाँ पर है विधानसभा की। और अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नजरें यहाँ पार्टी, राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने बात करी अखिलेश यादव की, जो कि एक वक्त पर ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर बसपा सुप्रीमो इस गठबंधन से जुड़ती है तो हम यहाँ से दरकिनार हो जाएंगे। वाकई में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज की मांग कर रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस यूपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर ये कहते नजर आए थे कि मायावती को इस गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के भी तेवर अब नरम पड़ रहे हैं, वो भी चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मायावती इस गठबंधन में शामिल हो भी जाती है तो वाकई में यहाँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि जितना भी दलित वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो सारा इस गठबंधन की तरफ आता हुआ नजर आएगा। और रही बात यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर, ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं उठता उस टाइम पर ज्यादा नजर आएगा जब इस गठबंधन में यहाँ मायावती अगर शामिल हो जाती हैं तो। बिल्कुल, यहाँ पर अब बस यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आज के दिन, जो जन्मदिन का दिन माना जा रहा है मायावती को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि आज फैसला लेंगी, तो क्या आज फैसला होता हुआ नजर आएगा? क्या इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होंगी? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।